हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बी एल एल बी के स्टूडेंट्स, आपकी जो है डेट शीट सॉरी आपकी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आपके आ गए हैं और अब आपको भरने के लिए 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 17 तारीख से आपके पोर्टल पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव हो जाएगा। जो आपकी जो डेट है भरने की लास्ट, वो 30 तारीख बताई है फीस जमा करने की, और 28 तारीख फॉर्म भरने की। तो इसी डेट के साथ अब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो 8 सेमेस्टर के बच्चों के लिए होने जा रहा है। अभी मैंने 10 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं। अब मैं 8 सेमेस्टर के बैक टू बैक वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। ये सभी वीडियो जो है उसी हॉट फेवरेट सीरीज़ के जिसका आप हमेशा इंतज़ार करते हैं। 70% मार्क्स गारंटेड क्रैश कोर्स सीरीज़ कहता हूँ मैं इसको। आप कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड। तो सी सी एस यूनिवर्सिटी और माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी, आप दोनों ही यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव हो चुके हैं। आप जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लें और भरकर उसकी एक हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करा दें। बिल्कुल भी लेट ना करें, लास्ट टाइम पे पोर्टल चलता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये आपसे सजेशन है कि आप मेरे सजेशन को मानते हुए तुरंत एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। 17 तारीख से सी सी एस यूनिवर्सिटी और 16 तारीख सॉरी अभी जो है पोर्टल जो है ओपन हो चुका है माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के लिए। ऑलरेडी पोर्टल ओपन है शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी वालों का। सी सी एस वालों का मंडे 16 मार्च से पोर्टल ओपन हो रहा है। तो आप उस पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर लें। तो 70% मार्क्स आपके गारंटीड होने वाले हैं, बैक आपकी कभी नहीं आएगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अगर मेरे चैनल तक किसी भी तरीके से पहुंच चुके हैं और आज तक नहीं पहुंचे थे, तो आप देखेंगे एक चमत्कार। चमत्कार ये है कि सारे क्वेश्चन, सारा पेपर जो है इसी में से आने वाला है। तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट हम कवर कर रहे हैं आज। 2 सब्जेक्ट के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पास, बैंकिंग लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तीसरा वीडियो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट का आज मैं आपको दे रहा हूँ। पास होने की 100% गारंटी है अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो। हर बार की तरह मेरा वही सेम फार्मूला रहता है, 17 से 18 क्वेश्चन आपको देना। वो 17-18 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सी सी एस यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर मतलब 300 प्लस। तो 300 प्लस आपके आ जाएंगे। 300 प्लस का स्कोर आप आसानी से कर लेंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, हाँ मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, हाँ मैं आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जॉब करते हैं। तो अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि मैं ऐसे ही लोगों की हेल्प करूँ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, हाउस वाइफ जो होती है ना, उसकी जॉब को छोटा ना समझे। बहुत बड़ी जॉब होती है हाउस वाइफ की। कहाँ घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन आप इसको कर रहे हैं तो आपको मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी तरफ से और मेरे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से। साथ साथ जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, देखो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उनको जॉब भी करना है, बॉस का काम उस समय पर करके देना है, बॉस की डांट भी सहनी है, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। तो इसलिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आप दोनों ही लोग बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम को कर रहे हैं और 8 सेमेस्टर तक पहुंच गए हैं। आगे भी पहुंच जाएंगे, मेरा साथ रहेगा आपके साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन को एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, बी एल एल बी 10 सेमेस्टर, एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो के शुरू का जो फेज़ है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। फर्स्ट फेज़ खत्म होने के बाद जो सेकंड फेज़ होगा वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का। डिफाइन सेल। सेल क्या होती है? व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ द बायर, सेलर एंड of immovable property and movable property. डिस्कस करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डिफाइन करें मॉर्गेज। व्हाट आर इट्स डिफरेंट काइंड, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ मॉर्गेज। इसके डिफरेंट काइंड्स क्या क्या हैं, इसके एसेंशियल क्या क्या है मॉर्गेज की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सप्लेन करें डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। लिस्ट पेंडेंस डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करना है, नरेट करना है आपको एसेंशियल कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इस डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या है, एक्सप्लेन करें इसके नेसेसरी कंडीशंस को। व्हाट आर इस एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, डिस्कस करें विद एग्जांपल एंड केस लॉ।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड और कंटीजेंट को डिफरेंस आपको देना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफाइन करें गिफ्ट। गिफ्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड गिफ्ट। एक वैलिड गिफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं? व्हेन कैन वी गिफ्ट आ सस्पेंडेड और रिवोक, कब गिफ्ट जो है वो सस्पेंड हो जाता है या रिवोक हो जाता है? डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्क्राइब करें सरकमटेंसेस व्हेन राइट ऑफ ईजमेंट इज एक्सटिंग्विश। कब राइट ऑफ ईजमेंट जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है? कैन इट बी रिवाइज, क्या ये रिवाइज हो सकता है? डिस्कस करें, डिफाइन करें ईजमेंट को और डिस्कस करें इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद को तैयार करने हैं, अच्छे आंसर तैयार करने हैं। मार्क के हिसाब से 20 मार्क्स और 10 मार्क्स के हिसाब से आंसर तैयार करने हैं। आप 20 मार्क्स के आंसर भी तैयार कर लेंगे, 10 मार्क्स का आएगा, थोड़ा कम करके मटेरियल लिख देना, तो आपके जो है क्वेश्चन के आंसर बढ़िया परफेक्टली तैयार देंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हाउस वाइफ है, आप वर्किंग स्टूडेंट है, कोई समय नहीं है, तो आप वो सारी जो मेहनत है मैं आपके लिए करूँगा। आप मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है पीडीएफ। पीडीएफ के लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा, वो चार्ज देने के बाद आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो हम वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा होने वाला है? सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शकुम्भरी यूनिवर्सिटी 10th सेमेस्टर और एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन करें लीज। लीज क्या होती है? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड। अलग अलग जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वेरियस काइंड के, वो बताने हैं आपको लीज से जुड़े हुए। व्हाट कैन द लीज टर्मिनेट, व्हेन कैन लीज आर टर्मिनेटेड, कब लीज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज लाइसेंस। लाइसेंस क्या है एंड इट्स मेन फीचर, इसके मेन फीचर्स क्या क्या है। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट इज इररिवोकेबल, कब लाइसेंस जो है इररिवोकेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफाइन करें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। व्हाट आर इट एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, डिस्कस करें डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डिफाइन करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्कस करें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज ऑब्स्टेंसिबल ऑनर। ऑब्स्टेंसिबल ऑनर कौन है? व्हेन इज अ ट्रांसफरी फ्रॉम एन ऑब्स्टेंसिबल ऑनर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रियल ऑनर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी होता क्या है और किस तरह के इसके एक्सेप्शंस हैं इस रूल के। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कैन नॉट अप्रोप्रिएट और रेप्रोप्रिएट। कैसे एक व्यक्ति अप्रोप्रिएट और रेप्रोप्रिएट नहीं कर सकता? विच प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज बेस्ड ऑन द अबव मैक्सिम ऑफ द इक्विटी। इस इक्विटी के मैक्सिम पर कौन सा मैक्सिम है जो टिका हुआ है और व्हाट इट रिलेट टू, और ये किससे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्शनेबल क्लेम एंड मेयर राइट टू यूज। एक्शनेबल क्लेम और मेयर राइट टू यूज में क्या डिफरेंशिएशन है। व्हाट इज कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंडीशंस आर रिकॉग्नाइज्ड, कितनी तरह की कंडीशन है जो रिकॉग्नाइज्ड है अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉपीराइट। कॉपीराइट पे शॉर्ट नोट लिखें, ट्रेडमार्क पे शॉर्ट नोट लिखें, ट्रेड नेम और पेटेंट राइट। ये टोटल आपके शॉर्ट नोट हो गए 4। तो टोटल 17 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। अगर आप ये 17 क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी बैक बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि सारा पेपर जो है इन्हीं 17 क्वेश्चन में से आएगा। देखो कितना ईजिली मैंने कह दिया, 13 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और मैंने आपको केवल 4 दे रहा, 17 क्वेश्चन दिए। फिर भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 70% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। सोचिए मैंने कितनी रिसर्च की है इसके पीछे, वीडियो के पीछे मुझे कितनी मेहनत लगती है। तो स्पेशल क्लासेस में मेरे पास वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए साथ साथ 70% मार्क्स गारंटेड हैं अगर आप इन वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कवर करेंगे। इंग्लिश मीडियम का फेज कंप्लीट हो गया है हमारा। सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के BA-LLB 10th और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। सवाल नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, सेल को डिफाइन करें। क्या होती है सेल? इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के खरीदार और बेचने वाले के क्या अधिकार हैं और ड्यूटी और लाइबिलिटी क्या है इनके, डिस्कस करें। सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या अंतर है? वैलिड सेल के जरूरी एलिमेंट क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मार्जिन्स का डिफाइन करें और इसके अलग अलग टाइप क्या हैं, मार्जिन्स का जरूरी हिस्सा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा लिस्ट पेंडेंट्स के डॉक्ट्रिन को समझाइए और इस डॉक्ट्रिन के एप्लीकेशन के लिए जरूरी शर्तें बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पार्ट परफॉर्मेंस के प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, इसके ज़रूरी शर्त समझाइए, इसके एक्सेप्शंस क्या है और एग्जाम्पल और केस लॉ के साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा गिफ्ट को डिज़ाइन करें, वैलिड गिफ्ट के ज़रूरी एलिमेंट क्या हैं, गिफ्ट को कब सस्पेंड या रिवॉक किया जा सकता है और डिसाइडेड केस की मदद से डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा उन हालात के बारे में बताएं जब ईजमेंट का अधिकार खत्म हो जाता है, क्या इसे बदला जा सकता है, चर्चा करें। ईजमेंट को डिज़ाइन करें और ईजमेंट की ज़रूरी बातों पर चर्चा करें। तो ये हमारे टोटल हो गए 7 क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चल रहा है वीडियो। क्रैश कोर्स और मास्टर क्लास दोनों अवेलेबल है। अब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं तो अब ऑनलाइन लाइव क्लास लेंगे नहीं, आप लेंगे मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में एक सब्जेक्ट 2 दिन 2-2 घंटे क्लास और 4 घंटे में सब्जेक्ट खलास फिनिश। तो आपको यही करना है मेरे साथ मास्टर क्लास में जुड़कर। एजुकेटर दिल्ली जो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का आज हम वीडियो लेके आए हैं। BLLB 8 और LLB 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए है ये। लीज को डिज़ाइन करें, इसके ज़रूरी एलिमेंट और अलग अलग तरह के क्या हैं, लीज कब ख़त्म की जा सकती है, लाइसेंस क्या होता है, नवा है और इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं, किन हालातों में ये इर्रेवोकेबल है। फंड ट्रांसफ़र को डिज़ाइन करें, इसके ज़रूरी एलिमेंट क्या हैं, डिजिटल डिटेल में डिस्कस करें। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र को डिफाइन करें, एक वैलिडिटी ट्रांसफ़र की ज़रूरी बातों पर डिस्कस करें। दिखावटी मालिक कौन है, दिखावटी मालिक से ट्रांसफरी को असली मालिक के लिए के खिलाफ कब पेमेंट किया जाता है। प्रॉप्रिएटरी के खिलाफ रूल क्या है और इस रूल के एक्सेप्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कोई अप्रूव या अप्रोवेट या रेप्रोवेट नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का कौन सा प्रोविजन ऊपर दिए गए इक्विटी के मैक्सिम पर बेस्ड है और यह किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एक्शनेबल क्लेम और सिर्फ मुकदमा करने के अधिकार में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या है और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के तहत कितनी तरह की शर्तों की मान्यता दी जाती है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 एक छोटा शॉर्ट नोट लिखना है आपको कॉपीराइट के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर और ट्रेड नेम के ऊपर, पेटेंट राइट के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सभी आंसर मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट है या आंसर नहीं मिल रहा है या आपको पूरे पूरे आंसर चाहिए तो मेरे पास ऑल जो आंसर्स हैं वो कवर्ड है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर कवर्ड है। अच्छी लैंग्वेज में लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए वीडियो के लास्ट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो कंप्लीट कर। CCS यूनिवर्सिटी और माँ शाकुम्भरी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो था। BLLB 8 और LLB 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे वो आपको यही कहेंगे वीडियो के लास्ट में कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ साथ आप प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि हमें तुरंत नोटिफिकेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ। आप देखिए अगर आप मुझसे डिमांड करेंगे तभी तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कैसे पता लगेगा, आपके कमेंट से पता लगेगा। आपको किस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा लग रहा है, कमेंट से पता लगेगा। तो कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक भी करें क्योंकि लाइक हमें अप्रिसिएशन देता है। हमें अच्छा लगता है कि बच्चों को चीज़ें पसंद आ रही हैं और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। साथ साथ आप बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा जैसी कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेटर दिल्ली के नाम से मेरा पेज है। टीम मामला लीगली मैंने एक नया पेज बनाया है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर BLLB, LLB और LLM सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ये अवेलेबल है मेरे पास। डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स भी हैं मेरे पास जो इजी लैंग्वेज में है और साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी हैं जहाँ पे डिटेलली मैंने एक्सप्लेन किया है कि टॉपिक को।
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेटर दिल्ली से कांटेक्ट कर सकते हैं 9811948885। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, वैसे मुझे व्हाट्सएप करें कांटेक्ट करें तो, क्योंकि कॉल मैं जनरली उठा नहीं पाता। फिर अब मेरा ईमेल एड्रेस है advocatemukesh.kirar@gmail.com। तो इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और एजुकेटर दिल्ली को अपना प्यार दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरी है वो भी बताएं।